बजरंगबली बने न्यायाधीश। पुलिस चौकी मंदिर में दो भाइयों के विवाद का हुआ समझौता। दमोह में दो भाइयों के विवाद को सुलझाने में बजरंगबली ने न्यायाधीश की भूमिका अदा की है। दरअसल मामला दमोह की जबलपुर नाका चौकी के भूरी गांव का है, जहां दो सगे भाइयों में से बड़े भाई गणेश साहू के यहां कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे भाई राम प्रसाद के बड़े बेटे खुमान को गोद लिया था, लेकिन कुछ साल बाद जब उस बेटे की शादी हुई तो घर में अनबन शुरू हो गई और गोद लिए बेटे ने अपने बड़े पिता से नाता तोड़ दिया। लेकिन वो अपने साथ बड़े पिता का जेवर और बाइक भी ले गया था, जिसका विवाद जबलपुर नाका पुलिस चौकी तक पहुंच गया। चौकी प्रभारी आनंद कुमार ने दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी समझौता करने को कहा और चौकी प्रभारी की बात मानते हुए दोनों पक्षों ने सुलह की शर्त रखी। वे चौकी में मौजूद बजरंगबली को न्यायाधीश मानकर समझौता करेंगे और उसके बाद उनके बीच सुलह हो गई। क्या समस्या हो गई थी, क्यों आएगा? कुछ नहीं, ऐसो बच्चा गोदनामा ने इनको दिया था तो 5 साल रहा इनके उनकी और उनकी नहीं बनी है, तो हमने अपने बच्चा को बुला लिया है। उनका सामान था उनको वापस कर दिया और जो हमारे गाड़ी में पैसे लगे थे वो हमने ले लिए। बब्बा जी के सामने उनका जेवर रख दिया था, उनने बब्बा जी के सामने मेरे पैसे रख दिए थे। उनने जेवर उठा लिया था, हमने पैसे उठा लिए। अब कोई विवाद नहीं, कोई भी बात नहीं। और क्या है कि साहब के बड़ा धन्यवाद कि उनने कोर्ट कचहरी से बचा के यहाँ बब्बा जी को भगवान को अपन मानते हैं, तो अपन और को नहीं जरूरी समझते, हम भगवान को मानते हैं, तो भगवान पे भरोसा करके हमने फैसला यहीं कर लिया। बाल बच्ची ने तो हम छोटे भाई के बच्चा को बोलना वाला है, कुछ दिन रखे रहे, सेवा न करने से हमने वापस कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, जेवर ले गए थे, गाड़ी ले गए थे, तो चौकी से जेवर भी वापस हुआ, गाड़ी भी वापस हो गई। चौकी के सामने बजरंग की मड़िया है, मड़िया के सामने जेवर रख देते हैं। 30,000 टिकट हमने लगाए हैं, तो 30,000 हमने बजरंग के सामने रख दिए। भगवान से तो बढ़कर कोई है नहीं, उन्होंने उठा लिए, हमने कोई चीजें दे दिए। कोई विवाद नहीं? आप कोई विवाद नहीं। मेरा नाम खुमान साहू। मैं 2017 से बड़े पापा के पास में रहता था। वहीं से उनका ऑपरेशन हुआ था तो वहीं पे गया था मैं, तो वहाँ से लिया गोद, वहीं पे काम करता था। बड़े पापा और मैं करता था काम। तो 2022 में इन्होंने गोद लिया मेरे को। तो गोद लेने के बाद हम लोग, मेरी शादी हुई नहीं थी, तो अभी 2024 में शादी हुई। तो मैं अपनी पत्नी को लेकर इनके पास पहुँच गया। अब पत्नी से जे उल्टा सीधा व्यवहार रखते थे तो मैं उसके चलते नाराज हुआ, तो हम दोनों में मनमुटाव हुआ। तो ये अपनी गाड़ी मांगने लगे और जेवर मांगने लगे। हालांकि इन्होंने जेवर अपनी बहू को चढ़ा दिया था, तो वो अपना जेवर मांगने लगे। तो मैंने बोला उनसे कि हमारे जो गाड़ी में 30,000 लगे हैं, वो गाड़ी के 30,000 दे दो, अपना जेवर ले लो। ये मना करने लगे, स्पष्ट बोलने लगे कि आपने एक रुपये नहीं लगाया है। और मैंने बोला था कि मैंने 30,000 लगाया। तो जब चौकी में मामला आया तो हम लोग अपने कागज, जो जरूरी कागज थे, वो लेके आए और सीआई सर को स्पष्ट दिखाया कि पुष्टिकरण की कि जो हमारे कागज हैं वो ये, तो सीआई साहब ने हमारा जो केस था वो सुलझा दिया। 1 ग्राम भूरी से एक विवाद आया था कि वो बच्चे को गोद लेने पर से और उसके गोद लिया तो बच्चे के पास जेवरा तो गाड़ी बताया था। दोनों पक्षों को यहाँ बुलाया गया, दोनों पक्षों को समझाया। तो दोनों पक्ष ने यह आपसी में समझौता यहाँ पर किया और बोले कि सर, मैं जो मेरे यहाँ चौकी में जो मंदिर है भाई, उनको ही मजिस्ट्रेट मानकर हम लोग यही निर्णय करना चाहते हैं, हम कोई कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते। तो एक पक्ष के पास जो भी जेवरात थे और गाड़ी थी उन्हें यहाँ रख दिया। बाकी गाड़ी में जो पैसा लगा हुआ था वो दूसरे पक्ष ने 30,000 यहाँ मंदिर के सामने रखे। तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे का सामान ले लिया है, उन्होंने आपसी जो भी राजीनामा था यही मंदिर के सामने कर दिया है। ऐसे मामलों में अब दोनों पक्ष यहाँ पर कोई कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते, तो आपसी राजीनामा करना चाहते हैं। सर, हम जो मंदिर है, हम भगवान को मानते हैं, हमारी उनके ऊपर पूरी आस्था है और हम उसी के आधार पर हम दोनों सगे भाई हैं, इसलिए हमें यहाँ मंदिर के सामने आपसी राजीनामा करना चाहते हैं। तो दोनों पक्ष ने आपसी राजीनामा किया और ये सही भी कि अगर छोटे मामले यही राजीनामा हो जाते हैं आपसी समझौते में, तो
तो आगे चल के कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होगा।